मैडम नमस्ते। हाँ गार्ड बोलो। साहब मैडम ऑफिस में ऊपर आ रही है। क्या इशू, जल्दी खड़े हो, मेरी वाइफ आ रही है, अगर उसने देख लिया ना प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे ब्लेजर पहनाओ जल्दी। ये फाइल पकड़ो और नॉर्मल खड़े रहना, ओके? फाइल देना। अच्छा, जो प्रोजेक्ट दिया था वो रेडी हो गया ना? हाँ जी। वेल डन। अरे सताक्षी, तुम बड़ा सरप्राइज यार, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ऑफिस आने वाले हो। काम में इतने बिजी हो कि तुम्हारी बीवी आ गई और तुमने देखा तक नहीं। अरे वो एक्चुअली क्या है ना कि हम दोनों एक अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेके डिस्कशन कर रहे थे। काम इतना होता है, आपको तो पता है ना कि मैं मेहनत काफी करता हूँ। अच्छा और बताओ, कैसे आना हुआ अचानक ऑफिस, और बताया भी नहीं, एटलीस्ट एक टेक्स्ट ड्रॉप कर देते। मैं ना तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा तुम्हें एक सरप्राइज दे दूं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने ना तुम्हारे कैबिन में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। सीसीटीवी कैमरा? आप कहाँ लगाया? मेरे को तो पता ही नहीं चला सीसीटीवी। और सीसीटीवी कैमरा की हमारे ऑफिस में क्या जरूरत है? यहाँ तो जितना भी स्टाफ है वो सारा लॉयल है, क्योंकि ये लोग काफी सालों से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो और वैसे भी कोई ऐसी वारदात तो घटी नहीं है कि चोरी या कुछ भी, तो सीसीटीवी कैमरा की क्या जरूरत थी? तो मैंने तुम्हारे स्टाफ के लिए थोड़ा ना लगाया, मैंने तो अपने प्यारे से पतिदेव के लिए लगाया है। तुम काम में इतना बिजी रहते हो, रात में घर पे आते हो, डिनर करके सो जाते हो, मुझे तो टाइम देते नहीं हो, और मैं घर पे पड़ी पड़ी तुम्हें मिस करती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कैमरा लगा देती हूँ, जब मेरा मन करेगा मैं अपने पतिदेव को देख लूंगी और मेरा मन लग जाएगा। हाउ स्वीट। लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी यार, फालतू में तुमने पैसे खर्च किए। अगर तुम्हें ज्यादा टाइम चाहिए था तो मुझे इन्फॉर्म कर देते, मैं ऑफिस से घर जल्दी, अब मेरा तो अपना ही काम है, कौन सा मैं कहीं जॉब करता हूँ, तो मैं तुम्हें पूरा टाइम दे देता। फिर अच्छा नहीं लगता ना कि मैं काम में तुम्हें डिस्टर्ब करूं, और काम भी तो तुम मेरे लिए ही कर रहे हो ना। एनीवेज, तुमने क्या क्या देखा? मतलब सीसीटीवी लगाया है तो फोन में तो चेक करते रहते होंगे ना? यही तो प्रॉब्लम है, मैं कुछ देख ही तो नहीं पाई। कल ना मैंने अपना फोन अपडेट किया था, उसके बाद मेरा फोन रीसेट हो गया, सारा डाटा चला गया। अब ना मुझे दोबारा रिकनेक्ट करना पड़ेगा, तभी मैं देख पाऊंगी। मुझे 5 मिनट दो, मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा, रुको ना। अभी क्या है कि एक्चुअली जरूरी फाइल खुली हुई है और हम दोनों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे। तुम एक काम करो, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ, तुम घर जाओ, मैं आज ही लैपटॉप घर पे लेकर आ जाऊंगा, तो तुम आराम से इत्मीनान से सेटिंग कर लेना, है ना? अभी देखो हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, और वैसे भी शाम के 6 बज रहे हैं और सभी के घर जाने का वक्त भी हो जाएगा। हो गया तुम्हारा? इतने देर से तुम बकवास करो ना, इतने में तो मैं कनेक्ट भी कर लेती। 5 मिनट लगेगा। सैम हटो, जरूर हटो हटो हटो, फटाफट हटो जल्दी। तुम बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हो, इतना भी इम्प्रेस नहीं करना होता अपने सर को जितना तुम कर रही हो। मैम मेरी कोई गलती नहीं है सच्ची में। मैम मेरे को प्लीज प्रमोशन का लालच दिया गया था, सर ने बोला था ये सब करने के लिए। मैम मुझे जॉब से मत निकालो प्लीज, सॉरी। लालच आ गया। शट योर माउथ। ये क्या बकवास कर रही है? अब सताक्षी, ये लड़की झूठ बोल रही है यार। एक्चुअली इसने मुझे अपने जाल में फंसाया है। मैं, तुम्हें तो पता है ना कि मैं हमेशा से कितने अच्छे से तुम्हारे साथ रहा हूँ। सर आपके ऊपर बात आ रही है तो आप मुझ पे डाल रहे हो। सर सीरियसली मेरी कोई गलती नहीं है। मैम प्लीज। चुप। साक्षी, तुम इस लड़की की बातों पर भरोसा मत करो, मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ यार। बस हम दोनों दोस्त हैं, दैट्स इट। और जस्ट शट अप गाइस, तुम दोनों ही चुप हो जाओ। तुम्हारी जॉब तो जाएगी, माफी मांगने से कोई फायदा है नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आई? एक लड़की होके दूसरी लड़की का घर खराब कर रही हो। तुम्हें अच्छे से पता था ना सैम मैरिड है, तब भी तुमने ऐसा किया सिर्फ प्रमोशन के लालच में। कोई भी तुम्हें थोड़े से पैसे देगा, तुम कुछ भी कर लोगी। खैर तुमसे तो क्या ही बोलूं, जब मेरे पति ही मुझे धोखा दे रहे हैं, आपको कोई और सफाई देनी है? ठीक है, अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है, तो जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। क्या बोला तुमने? जाओ यहाँ से? पहले तो ना आवाज डाउन करके मुझसे बात करो। एक तो मुझे चीट कर रहे हो, ऊपर से मुझे इस ऑफिस से भगा रहे हो। तुम्हारी पत्नी हूँ, जितना इस ऑफिस में तुम्हारा हक है ना, उतना मेरा भी है। खैर मेरा हक क्या क्या है मैं समझाती हूँ। पहले तो मैं तुमसे तलाक लूंगी और एलिमनी के नाम पे ये ऑफिस और वो घर अपने नाम पे करवाऊंगी। अगर तुम सीधे मुंह कर देते हो तो अच्छी बात है, वरना कोर्ट के चक्कर काटते रहना।
और एक बात और बता दूं, मैंने ना इसमें कोई भी कैमरा नहीं लगाया था। मुझे तुम दोनों पे डाउट था और देखो मैंने छोटा सा टेस्ट लिया और तुम दोनों ने खुद ही बक दिया सब कुछ। और जो भी तुम लोगों ने बका है ना वो मैंने फोन में रिकॉर्ड कर दिया है, कोर्ट में मेरे काम आएगा ना। अगर मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा तो मैं क्या सड़क पे जाके रहूंगा? नहीं नहीं, तुम्हें सड़क पे रहने की जरूरत नहीं है। ये है तो तुम्हारी बेबी, इसका कोई तो घर होगा, ये कहीं तो रहती होगी ना, इसके साथ जाके रहना। मैं तो चली। सताक्षी मेरी बात, सताक्षी अब तुम क्या खड़े होकर मेरी शक्ल देख रहे हो? गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। सैम, सैम। हाँ सताक्षी, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। ठीक है चले जाओ। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो मैंने खाना बना के रख दिया है, टाइम से खा लेना, ठीक है? दीदी सॉरी यार वेट कराने के लिए, वो खाना बनाई थी ना इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। चले? ठीक है। एक सेकेंड, तुम्हारा पति तो कुछ काम नहीं करता ना? सारा दिन वो घर पे ही रहता होगा और वो खाना भी तुझसे ही बनवाता है। नहीं नहीं, बनवाते नहीं है यार। वो क्या है ना, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू है तो मैंने उनको परेशान नहीं करा, तो मैंने खुद ही बना दिया। ओह, वैसे सताक्षी एक बात बता, कमाती भी तू है, घर का सारा काम भी तू ही देखती है, खर्चा भी तू ही देखती है, बाहर का काम भी तू ही देखती है। तुझे नहीं लगता कि तेरा प्यारा पति तेरा मिसयूज कर रहा है? कैसी बात कर रही है यार, जब मैं नहीं कमाती थी तो वो कमाते थे, वो मेरा ख्याल रखते थे, तो आज मैं उनका रख रही हूँ। और टेंशन क्यों लेनी, वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जल्दी उनकी जॉब लग जाएगी, मुझे पूरा यकीन है उनपे। देख सताक्षी, मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं तुझे एक एडवाइस करूंगी। तेरा पति ना किसी काम का नहीं है। जब वो सब कुछ तू खुद करती है, तू दिखने में भी अच्छी है, तेरी कोई एज भी नहीं हुई है, तू उसे डिवोर्स दे दे। देख, अगर मैं तेरी जगह होती ना, मैं कब का लात मार चुकी होती। दीदी तो कैसी बात कर रही है यार, हमने शादी करी है, हमने कस्में खाई है एक साथ रहने के, हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है कि आज छोड़ दिया फिर नया बना लिया। छोड़ यार, मुझे इस टॉपिक बात नहीं करनी, ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो गया। चल ठीक है। सैम, मम्मी का कॉल आ रहा है, उठाना, वो मेरे हाथ भी लेना। लो हैंड फ्री कर दिया मैंने। हेलो मम्मी। हाँ बेटा। कुछ नहीं, वो बस बर्तन धो रही थी। क्या? तो तेरा वो नल्ला पति कहाँ है? मम्मी क्या बोल रहे हो आप, कुछ भी मत बोलो। क्या कुछ भी बोल रही हूँ? सही तो बोल रही हूँ मैं। अरे 3 महीने से घर पे बैठा है वो। अरे और नहीं कुछ तो कम से कम घर के काम ही कर ले। ये क्या बात हुई? बाहर से कमा के भी तू लाए और घर के काम भी तू ही करे। हाँ, थोड़ी बहुत शर्म बची है उसमें, ये नहीं बची है। सताक्षी मैं भी आता हूँ। लेकिन मम्मी यार, आपने मुझे कॉल ही मत किया करो, कुछ भी बोल देते हो यार। सैम, अरे 3 महीने से घर पे बैठा है वो। अरे और नहीं कुछ तो कम से कम घर के काम ही कर ले। ये क्या बात हुई? बाहर से कमा के भी तू लाए और घर के काम भी तू ही करे। सैम सॉरी ना, मम्मी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मम्मा की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ, वो आगे से ऐसा नहीं बोलेंगे। नहीं सताक्षी, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? मामा सही तो कह रही है। मैं हूँ बेरोजगार, नल्ला। 3 महीने से मेरे पास कोई काम नहीं। अब किसी भी माँ को बेरोजगार दामाद तो पसंद नहीं आएगा। सॉरी सताक्षी, इन सब की वजह नहीं है, मुझे माफ कर। सैम ऐसा नहीं है, सबको ये दिख रहा है कि तुम पिछले कुछ दिनों से जॉब पे नहीं जा रहे, घर पे बैठे हो, लेकिन किसी को ये तो नहीं दिख रहा ना कि तुम कितना ट्राई कर रहे हो जॉब पाने के लिए, कितने इंटरव्यू दे रहे हो और कितनी तैयारी कर रहे हो। ये सब मुझे दिख रहा है, इसलिए मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले। सताक्षी लेकिन ये जमाना है, उनको किसी के स्ट्रगल से फर्क नहीं पड़ता, उसकी सक्सेस से फर्क पड़ता है, उसके प्रेजेंस से फर्क पड़ता है कि उसके पास कितनी धन दौलत है और वो कितने पैसे कमा रहा है। कभी कोई ये नहीं सोचता कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। और मुझे पता है कि मैं पिछले 3 महीने से न रातों को अच्छे से सोता हूँ,
और दिन में भी बेचैन रहता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी काम पर जाती है और मैं बेरोजगार बैठा हूँ। लोग तो कहेंगे, उनका तो काम है ना कहना। और शताक्षी, तुम्हें पता है, एक मर्द की पहचान सिर्फ पैसे से होती है और उसकी कामयाबी से। अगर मर्द अच्छा कमा रहा है तो उसकी सभी इज्जत करते हैं, इवन उसके घर वाले भी, उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन। लेकिन अगर किसी रीजन से उसकी जॉब चली जाए या किसी बड़े बिजनेस में लॉस हो जाए तो यार दोस्त तो बाद में, सबसे पहले घर वाले ही मुंह फेरते। कहते हैं ना कि पैसा है तो इज्जत है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। थोड़े से बैड वर्ड यूज कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन जो लोग फालतू बोल रहे हैं ना, मुझे उनसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुमसे, और मुझे अच्छे से दिखता है कि तुम कितना ट्राई करते हो जॉब के लिए। और सब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारी जॉब नहीं लग रही तो तुमने ट्राई करना छोड़ दिया हो, तुमने हार मान ली हो। तुम हमेशा ट्राई करते हो, हमेशा अपना बेस्ट देते हो, और मुझे तुम पे पूरा यकीन है कि तुम्हारी जॉब जल्दी ही लग जाएगी और बहुत अच्छी पोस्ट पे लगेगी। और वैसे भी जब मैं जॉब नहीं करती थी तो तुम जॉब करते थे, तुम मुझे देखते थे, पूरा घर देखते थे, तो ये तो नहीं दिखा किसी को। अब तुम जॉब नहीं कर रहे तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। और ये घर हम दोनों का है, हम दोनों मिलके चलाएंगे इसको। और देखो सैम, दुनिया वालों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। तो दुनिया वालों को भूल जाओ, बस मेरे बारे में सोचो, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा दूंगी। शताक्षी, तुम्हें पता है, मैं पिछले काफी दिनों से इतना परेशान था कि पता नहीं तुम्हारे दिमाग में मेरे को लेके क्या चल रहा होगा, क्योंकि तुम खुद इतनी मेहनत कर रहे हो और मैं सिर्फ थोड़े बहुत घर के काम और पूरा दिन घर पे सिर्फ ऐसे ही बैठा रहता हूँ। लेकिन आज तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत खुशी है कि ज़माना मुझे कैसा भी समझता हो, मेरे पास कुछ है नहीं है, लेकिन एक बात बोलूं, मेरे पास प्यार करने वाली एक बीवी है। तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। और देखना, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शायद मुझे खुद पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे तुम पे और तुम्हारे प्यार पे पूरा विश्वास है। साक्षी, ये पढ़ो। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द जॉब, जॉब लग गई। यस, आई डिड इट। मैंने कहा था ना, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, जल्दी जॉब लग जाएगी। और देखो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो लोग फालतू बोल रहे थे ना, सबसे पहले उनके घर जाके मिठाई बांटूंगी, उनका मुंह बंद कराने के लिए। थैंक यू। और तुम्हें पता है, इन्होंने सैलरी का भी बहुत अच्छा पैकेज दिया है। हाँ, लास्ट जॉब से पूरे 15,000 एक्स्ट्रा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ, अब तुम्हारा जब तक दिल करे जॉब कर लेना, नहीं तो तुम घर पर बैठना और मैं कमाऊंगा। दोनों मिलके कमाएंगे ना। ये तो और अच्छा है।